Hello students, this is a worksheet based on your poem Why. You will solve it, you will do it in your notebook. After that, you will send the answers. This is your class test. Whether you have understood the poem or not, to assess your understanding, this worksheet is meant for. Okay, so first of all, I am making it clear to you how will you do this. So read the questions first. What will you do? Put apostrophe to make the short forms of the following. One has been done for you. Didn't, short form is did not, short form is didn't. And what is apostrophe? दिस कॉमा जैसा एक निशान होता है और एस भी लगाते हैं, ये भी होता है। और यहाँ पर कॉमा जैसा निशान नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डिडंट, डिड लगाया, एन लिखा आपने, और फिर ये कॉमा जैसा निशान लगाया और फिर टी। तो दिस मार्क इज एपोस्ट्रॉफी, ठीक है ना? ये आपको लगाना है। दिस सच टाइप ऑफ वर्ड्स आर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? इनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म। ओके, आपको करना क्या है? नाउ द सेकंड वर्ड इज वाज नॉट। व्हाट विल यू डू? वाजंट। क्या आपको हटाना है? नॉट का ओ आपको हटा देना है और इसकी जगह पर आप क्या लगा दोगे? कॉमा। ये कॉमा नहीं कहलाएगा, दिस इज एपोस्ट्रोफी। तो योर न्यू वर्ड विल बी वाजिंग। ओके, दोनों को मिला दोगे, एक कर दोगे और ओ की जगह ये एपोस्ट्रोफी का निशान लगा दोगे और आपकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी वाजिंग। नेक्स्ट इज हैजिंग, हैज नॉट। व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म? हैजंट, लाइक दिस। बिल्कुल इसी की तरह आपको करते जाना है। क्या करना है? हैज नॉट को मिला के लिख दोगे और फिर ओ हटाओगे, ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाओगे, इट विल बिकम हैजंट। विल नॉट, लाइकवाइज। अब यहाँ पर विलेंट नहीं करते हैं, इसको आप लर्न कर लीजिए। ये कंफ्यूज करता है, अक्सर बड़ों को भी करता है। तो आप क्या करेंगे? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है WON, then contraction apostrophe का mark won't. Will not का contraction form है won't. This you will have to learn. इसमें confusion है, इसमें हटाने वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा। will not का contraction form है won't और इसकी जगह confusion जहां बड़ों को भी हो जाता है, would not का अगर आपको लिखना है would not, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन लिखा है इट विल बिकम वुडेंट। वुड एंड कॉन्ट्रैक्शन एपोस्ट्रोफी का मार्क वुडेंट। ओके, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वुडेंट, लेकिन विल नॉट का है वोंट। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज लेटस। व्हाट विल यू डू? अगेन यू विल ज्वाइन टू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को एक साथ लिखेंगे और अब यहाँ पर एनओटी नॉट तो नहीं है, तो आपको यू हटाना है, लेट्स। लेट लिखना है, अपोस्ट्रोफी का निशान और एस लिख देना है, लेट्स। ओके, लेटस। नेक्स्ट इज दैट इज। अगेन देयर इज नो एनओटी, तो आपको क्या करना है? एस हटा, एस और आई, आई एस इज है, क्या करोगे आप? आई हटा दोगे, दैट्स। ओके, व्हाट विल यू डू? दैट्स। इट इज contraction form of that is that. Okay, now the next one is cannot. Now what will you do? आप कह सकते हो cannot को हम क्या करेंगे? केवल ओ ही तो हटाना है, तो इसका मतलब ये ऐसे बन जाना चाहिए जब हमें ओ हटाना है, like this, but no, it is wrong। आपका can't होगा। अब यहाँ पर आपको क्या हटाना है? आपको ये लर्न कर लेना है, एक ही एन आएगा, can't। तो contraction of cannot is can't। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर नॉट। इसमें वही सिस्टम आपका चलेगा जो इसमें चल रहा था, आर्ट। ARE आर, एन भी साथ में। दोनों वर्ड्स को पहले हम ज्वाइन करते हैं, पहली चीज। दूसरा, हम ओ को हटाते हैं। अगर नॉट लिखा हुआ है या और वर्ड्स हैं इज वगैरह, तो फिर आई को हटाते हैं, उसमें यू को हटाएंगे। यहाँ पर दोनों को मिलाया, फिर ओ हटाया, उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लग दिया, आर्ट। हैव नॉट, सेम थिंग। हैव नॉट का भी क्या होगा? हैवंट। नेक्स्ट इज नॉट, सेम थिंग, इजंट। एंड इट इज, तो आप कैसे रखोगे इट इज को? इट्स।
ओके, इट्स, ठीक है, इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है, मीनिंग वही है बट इट इज कॉन्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज फ्रेम क्वेश्चंस दैट बिगिन विद द वर्ड व्हाई. वाई से जो शुरू होते हैं, हमने आपको खूब अच्छे से गूगल मीट पर भी और व्हाट्सएप पे भी वीडियो के थ्रू भी आपको समझाया है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है. नाउ आंसर्स हैव बीन गिवन, यू विल फ्रेम क्वेश्चंस. ही केम लेट बिकॉज ही मिस्ड हिज बस. तो बिकॉज के बाद का जो पार्ट होता है ये तो हम आंसर में जोड़ते हैं, हम रीजन देते हैं कि क्यों लेट आया, क्योंकि उसकी बस मिस हो गई थी. अब आपको क्वेश्चन क्या बनाना है, ही केम लेट, इसका क्वेश्चन बनाना है. तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको वाई क्वेश्चन बना रहे हैं, वाई रखेंगे. अब आपको देखना है एक्शन वर्ड. सेकंड फॉर्म अगर है तो आप क्या करोगे, डिड लगा दोगे, वाई डिड. ओके, वाई डिड. अब ही भी रख दीजिए इसके बाद, ही. अब आपने केम की, केम चूंकि सेकंड फॉर्म था इसलिए आपने यहाँ पर डिड लगा दिया था, तो सेकंड फॉर्म समझ लीजिए इसका निकल गया है. ये जो बचा है अब, ये बचा है फर्स्ट फॉर्म में. तो क्या लिखोगे आप, वाई डिड ही कम लेट. केम की जगह डिड आपने किया है और ये केम की जगह डिड निकाल दिया तो ये फर्स्ट फॉर्म में बच गया, ठीक है ना. तो फिर ये ही कम लेट हो गया, ये केम लेट नहीं है. तो क्या होगा आपका क्वेश्चन, वाई डिड ही कम लेट. ओके, दिस इज द पैटर्न टू मेक द क्वेश्चन. नाउ सेकेंड, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मैसेज डालोगे, हम फिर एक्सप्लेन करेंगे. नाउ अगेन नेक्स्ट इज, शी वॉज एंग्री बिकॉज हर वास वॉज ब्रोकन. उसका फ्लावर वॉज टूट गया था इसलिए शी वॉज एंग्री. तो ये तो रीजन है, ये तो आंसर में देने की जरूरत है. आपको क्वेश्चन इसका बनाना है, वो एंग्री क्यों थी. अब यहाँ पर आपने डिड वाला सिस्टम लगाया था क्योंकि सेकंड फॉर्म थी. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा हुआ है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगी है. तो जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो ये और आसान हो जाता है. सबसे पहले वॉज को उठा के रख दीजिए, ठीक है ना. तो वॉज को अगर आप उठा के पहले रख देंगे, शी वॉज एंग्री, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, वॉज शी एंग्री. अब आपको करना क्या है, वाई क्वेश्चन बनाना है. तो वाई से पहले भी वाई रख दीजिए. ओके, वाई वॉज शी एंग्री. अब यहाँ से आपने चूंकि वॉज ये लगा दिया था तो हटा दीजिए, वाई वॉज शी एंग्री और क्वेश्चन मार्क रख दीजिए. क्वेश्चन इज रेडी नाउ. तो दिस इज द पैटर्न टू मेक द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, आई जम्प्ड बिकॉज आई सॉ ए कॉकरोच. मैंने आपको इन दोनों में भी बताया कि ये आंसर है, बिकॉज के बाद हम रीजन दे रहे हैं ऐसा क्यों हुआ. तो हमें ये क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल हटा देना है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना. तो अब आपको क्वेश्चन किसका बनाना है, आई जम्प्ड. और क्वेश्चन वाई क्वेश्चन भी है, मैं क्यों कूदा, मैंने जंप क्यों किया. यहाँ पर जंप में सेकंड फॉर्म है लाइक दिस. ये पैटर्न इससे डिफरेंट है. फिर हम इसकी सेकंड फॉर्म क्या करें, सबसे पहले हमको क्या रखना था, वाई. उसके बाद हमने जंप्ड सेकंड फॉर्म है तो हम इसका सेकंड फॉर्म निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा, जंप. ये बचेगा आपका जंप, ठीक है. लेकिन सेकंड फॉर्म निकालेंगे तो कौन सा वर्ड रखना है, डिड. वाई डिड, ठीक है. अब आए तो आप अपने लिए लगा रहे हो, मैंने आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है तो हम आपके लिए यू लगाएंगे ना. वाई डिड यू जंप, वाई डिड यू जंप. आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया. अब इसका आप आंसर देना शुरू कीजिए. अगर इससे टैली करता है तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही, क्वेश्चन सही बनाया आपने. आपने क्या बनाया था, वाई डिड यू जंप, इसका आप आंसर दे रहे हो. वाई डिड यू जंप, इसका आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है. आपने आंसर कहाँ से शुरू करना, वाई डिड हटा देते हैं जैसे क्वेश्चन से हटाते हैं. यू की जगह आप आई लगाएंगे और डिड की जगह डिड हटाएंगे तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म जंप्ड हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या हुआ, आई जंप्ड. देखिए आई जंप्ड लिखा. अब आपने रीजन दे दिया, मैं क्यों कूदा, बिकॉज आई सॉ ए कॉकरोच. बन गया क्वेश्चन. तो जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आप क्वेश्चन बनाने के बाद इस क्वेश्चन से टैली कर लीजिए. अगर ये क्वेश्चन वही है, बिना देखे पहले आप क्वेश्चन बनाइए, सिस्टम जो मैंने बताया है, और फिर इससे टैली कीजिए. इफ इट इज सेम इट मीन्स योर पैटर्न इज बिल्कुल क्वाइट करेक्ट है. अब आप इसको क्या करेंगे, करना शुरू कर देंगे.
इसके बाद मैं दूसरी वर्कशीट भेजूंगी। आपको मैंने समझा दिया है। नाउ स्टार्ट डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फ्रॉम द वीडियो। आफ्टर दैट स्टार्ट गिविंग द आंसर एंड सेंड योर आंसर्स। थैंक यू। बाय बाय।